हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आगे करने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में स्टूडेंट पिछली वीडियो में मैंने आपको इरेगुलर ड्राइंग्स के सारे मेथड करवा दिए थे। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब कि जब हम डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ करते हैं डिफरेंट डेट्स पे, वो हमने कर लिया था। उसके बाद स्टूडेंट हमने रेगुलर ड्राइंग्स की थी। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब जब हम फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हैं, फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं और एक पर्टिकुलर डेट पे, तो उसकी हमने स्टूडेंट 3 सिचुएशन की थी। जब हम फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जब हम फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और जब हम फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था। और मैंने स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक फॉर्मूला बताया था एवरेज पीरियड का। किसका फॉर्मूला बताया था? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला इसका? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्या बताया था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट। ध्यान रखना स्टूडेंट, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। क्या होता है? मंथ लेफ्ट पहली ड्राइंग निकाली, जितने महीने बचे, लास्ट ड्राइंग निकाली, जितने महीने बचे, डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 28 स्टूडेंट करने जा रहे हैं। देखिए, अ पार्टनर ट्रू 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ वो विड्रॉ कर रहे हैं। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15%। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट अगर वो ड्राइंग रेगुलर ड्राइंग से स्टूडेंट कब विड्रॉ करता है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो पहली कंडीशन है स्टूडेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टूडेंट को कितना विड्रॉ कर रहा है? 10,000 विड्रॉ कर रहा है पर मंथ, मतलब इंटू 12 हो गया। हर महीने विड्रॉ कर रहा है, मतलब अप्रैल में विड्रॉ किए, फिर मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे। ठीक है, रेट स्टूडेंट दिया हुआ है 15%। कितना दिया हुआ है? 15%। अब स्टूडेंट एवरेज पीरियड निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, पहली ड्राइंग उसने निकाली 1 अप्रैल को। कौन सी डेट को निकाली? 1 अप्रैल को। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को निकाली, तो कितने महीने बचे? 31 मार्च तक हमें देखना है। तो कितने महीने बच गए? 12 महीने। मतलब पहली ड्राइंग जब निकाली तो जितने मंथ बचे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को निकालेगा, क्योंकि बिगनिंग है तो लास्ट ड्राइंग निकालेगा 1 मार्च 2020 को। ठीक है ना स्टूडेंट, पहले 1 अप्रैल को निकाली, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे निकाल रहा है। तो लास्ट ड्राइंग को निकालेगा 1 मार्च को। कब? 1 मार्च 2020। तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ बचा अपॉन 2, तो कितना हो गया? 13/2, 6.5 मंथ, 6.5 हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट डाल देंगे 6.5/12। अब सॉल्व कर देते हैं। ये देखो, ये 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 100 इंटू 15 इंटू 65/10, ये भी कैंसिल हो गया। 150 इंटू 65, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट आंसर कितना हो जाएगा? 9750। कितना हो जाएगा? 9750। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। कितना इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ? कितना आंसर आ गया? 9750। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, ये देखो। सेकंड पार्ट बोल रहा है इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की 15 तारीख को वो पैसा निकाल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए कैसे करेंगे। अब हर महीने की स्टूडेंट 15 तारीख को निकाल रहा है, सेम अमाउंट 10,000, तो 10,000 इंटू 12, रेट कितना है? 15%। एवरेज पीरियड निकालना है। स्टूडेंट पहली ड्राइंग उसने निकाली 15 अप्रैल को। कब निकाली? 15 अप्रैल 2019। लास्ट ड्राइंग उसने निकाली 15 मार्च 2020। आपने स्टूडेंट बस देखना है पहली ड्राइंग कब निकाली, लास्ट कब निकाली। पहली ड्राइंग निकाली 15 अप्रैल से 31 मार्च तक, काउंट कर लो कितने मंथ हो गए। 31 मार्च 2020 कितने हो गए? 15 अप्रैल से तो ये हो गए 11.5। फिर 15 मार्च से 31 मार्च 2020 कितना हो गया? आधा महीना, 0.5/2, 12/2, कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ। मतलब ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपने अप्लाई करना है। पहली ड्राइंग जब उसने विड्रॉ की, मतलब पहले जितना अमाउंट उसने पहली फर्स्ट ड्राइंग जब की उस डेट से लेके 31 मार्च तक, लास्ट ड्राइंग जब की उस डेट से 31 मार्च तक, तो 6 मंथ हो गए, 6/12 हो गया।
तो ये कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 9000 आ गया। कितना आ गया 9000। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आ गया 9000। ठीक है, ये मिडल का हो गया। सेकंड पार्ट था स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, मिडल का समझ आ गया। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ में देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे। एट द एंड ऑफ ईच मंथ में वही सेम अमाउंट उसने विड्रॉ किया है, कितना 10,000 इंटू 12, रेट कितना है 15%। अब एवरेज पीरियड लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, पहले उसने विड्रॉ की पहली ड्राइंग 30 अप्रैल 2019, वहाँ से लेके 31 मार्च 2020 तक कितने मंथ हो गए स्टूडेंट्स? कितने मंथ? 30 अप्रैल को निकाली, 11 महीने। लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा वो? 31 मार्च 2020 को। 31 मार्च 2020 को कोई महीना नहीं बचा क्योंकि लास्ट में निकाली है, 0 हो गया अपॉन 2, मतलब 11/2 कितना हो गया 5.5। तो 5.5 अपॉन में 12, पॉइंट आया 0, ये कैंसिल हो गया 10, 3 0 कैंसिल, 150 इंटू 55, 150 इंटू 55 कितना होता है स्टूडेंट? 8250। आंसर आ गया कितना? 8250। अब स्टूडेंट एक पॉइंट ध्यान रखना, देखो बिगनिंग का हमारा आंसर कितना है 9750, मिडल का कितना है 9000 और एंड का कितना है 8250। तो देखो यहाँ से यहाँ में गैप में कितना है स्टूडेंट? 750 का, 750 ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ में भी कितना 750 गैप है। तो देखो स्टूडेंट, जब आप मिडल और बिगनिंग में चेक करोगे गैप सेम होगा, मिडल और एंड में चेक करोगे तब भी गैप सेम होगा। अगर आपके दोनों गैप सेम है इसका मतलब आपके आंसर्स जो है वो ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, देखो 9000 से आगे जाओगे तो यहाँ पे प्लस 750 है और 9000 से पीछे जाओगे तो माइनस 750 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो गैप सेम होगा, बस यहाँ पे प्लस 750, यहाँ पे माइनस 750। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए स्टूडेंट आगे करते हैं। अब देखो स्टूडेंट सिचुएशन 4, सी सिचुएशन हमने कर ली थी। अब सिचुएशन 4 देखो स्टूडेंट क्या है। अगर आप फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, इफ फिक्स्ड amount is withdrawn, fixed amount is withdrawn at the beginning of each quarter, at the beginning of each quarter, beginning of each quarter during the year। मतलब अब स्टूडेंट आप क्वार्टरली विड्रॉ कर रहे हो पूरे साल में। अब देखो स्टूडेंट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आप बेसिकली क्या है फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। पहले स्टूडेंट हम ईच मंथ में विड्रॉ करते हैं, मतलब हर महीने हम विड्रॉ कर रहे थे, अब हम हर क्वार्टर में विड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट हमारे ईयर में मतलब पूरे ईयर में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, पूरे ईयर में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर कहाँ से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट? 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019, ये पहला क्वार्टर है। 1 जुलाई 2019 से 30 सितंबर 2019, फिर 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 और फिर 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020। ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब वो ड्राइंग निकाल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब कितनी बार ड्राइंग निकाली, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ड्राइंग निकाल रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट IOD का फॉर्मूला क्या होगा? ड्राइंग्स कितनी बार ड्राइंग निकाली है? 1 2 3 4, 4 बारी इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। अब स्टूडेंट देखो एवरेज पीरियड निकालते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा देख लो। पहली ड्राइंग जब निकाली मतलब मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब निकाली? बिगिनिंग है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने हो गए। ठीक है ना स्टूडेंट, 1 अप्रैल को निकाली मतलब क्वार्टर का बिगिनिंग, तो पहली जो ड्राइंग को विड्रॉ करेगा सबसे पहले 1 अप्रैल को करेगा क्वार्टर का बिगिनिंग। उसके बाद लास्ट कब विड्रॉ करी? 1 जनवरी को, क्योंकि 4 बार निकाल रहा है वो,
मतलब एक बार ही 1 अप्रैल को निकाली, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी। ये फर्स्ट ड्राइंग, ये लास्ट ड्राइंग। 1 जनवरी से 31 मार्च कितने हो गए 3/2, मतलब 15/2। तो फॉर्मूला हो जाएगा 7.5/12। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड कितना है स्टूडेंट 7.5 मंथ्स। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, बिगनिंग में आपका जो एवरेज पीरियड है वो कितना है 7.5 मंथ। तो 7.5/12। ठीक है, ये बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, ध्यान रखना स्टूडेंट, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ये सिचुएशन 4 है, देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखो सिचुएशन नंबर 5। सिचुएशन 5 देख लो स्टूडेंट, इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, ईच क्वार्टर, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब सिचुएशन 5 है स्टूडेंट, अगर हम फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एट द मिडल में ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मिडल मतलब स्टूडेंट क्वार्टर का मिडल। अब पहली ड्राइंग जो स्टूडेंट देखो, फर्स्ट क्वार्टर ये रहा, तो अप्रैल से जून का मिडल कब आएगा, मिडल अप्रैल से जून का, मतलब पूरे 3 महीने हैं। 3 महीने अगर का आप 3 महीने का हाफ करते हो तो 1.5 मंथ्स, 1.5 मतलब 15 मई को उसने पहली ड्राइंग निकाली, 15 मई 2019। ठीक है स्टूडेंट, 15 मई, और लास्ट कब निकालेगा वो 15 फेब 2020। ठीक है स्टूडेंट, ये है मिडल, मतलब क्वार्टर का मिडल देखना है, मंथ का मिडल नहीं, क्वार्टर का। 3 महीने का क्वार्टर है, उसका हाफ कर दो, 1.5 होता है। तो अप्रैल से 1.5 गिनोगे 15 मई, जनवरी से 1.5 गिनोगे 15 फरवरी। फॉर्मूला स्टूडेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ एवरेज पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए फॉर्मूला वही है स्टूडेंट, ड्राइंग्स को निकाल रहे हैं, जैसे 15 मई, फिर यहाँ पे भी मिडल, यहाँ पे भी मिडल, यहाँ पे मिडल। पहली ड्राइंग 15 मई को निकाली, लास्ट ड्राइंग 15 फरवरी को निकाली, वैसे निकाली उसने 4 बार है। तो ड्राइंग्स इंटू 4 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड देख लो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, पहली ड्राइंग कब निकाली 15 मई को, तो 15 मई से 31 मार्च कितने महीने हो गए 10.5। ठीक है, लास्ट ड्राइंग निकाली 15 फरवरी को, तो 15 फेब से 31 मार्च कितने महीने हो गए 1.5/2, 12/2 कितने मंथ हो गए स्टूडेंट 6 मंथ। तो 6/12 ये फॉर्मूला हो गया मिडल ऑफ ईच क्वार्टर का, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो ठीक है। नेक्स्ट अब है स्टूडेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन। एट द एंड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड हो गया स्टूडेंट, ये देखो 31 मार्च 30। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट एट द एंड में क्या फॉर्मूला होता है, तो एट द एंड में स्टूडेंट फॉर्मूला वही है, ड्राइंग्स इंटू 4 इंटू रेट, एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। तो एवरेज पीरियड देख लो स्टूडेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहले क्वार्टर का एंड कब हो रहा है स्टूडेंट 30 जून को, मतलब पहली ड्राइंग ये फर्स्ट ड्राइंग निकाली, इस डेट को सेकंड, इस डेट को थर्ड और इस डेट को फोर्थ, मतलब लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग निकाली 30 जून को, कब निकाली क्वार्टर का एंड, पहले क्वार्टर का एंड हो रहा है 30 जून को। 30 जून को पहली ड्राइंग निकाली, कितने महीने बचे 9 महीने। लास्ट ड्राइंग निकाली 31 मार्च को, फोर्थ, लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को, महीने नहीं बचे 0/2, मतलब 9/2 कितना आ गया 4.5 मंथ्स आ गए, मतलब 4.5/12 ये एवरेज पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने सीख लिया जब हम फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं क्वार्टरली। तो देखो स्टूडेंट इसका मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ इजी। बिगनिंग आपको बिगनिंग मिडल और एंड ये होता है ना क्वार्टर में, बिगनिंग मिडल और एंड क्वार्टर में। तो देखो स्टूडेंट मिडल का फॉर्मूला था 12/2, यही था ना 12/2। तो देखो स्टूडेंट क्वार्टर जो होते हैं वो कितने मंथ्स का होता है 3 मंथ्स का, कितने मंथ्स का होता है 3। तो 12 के अंदर 3 प्लस करो 15/2 हो गया, मतलब +3 बिगिनिंग में आने के लिए, एंड में जाने के लिए 3 माइनस करो, कितना हो गया 9/2, फॉर्मूला बन गया। बस आप बीच वाला याद रखो, बीच वाला आपको याद रखना है, मिडल वाला हमेशा 12/2 होता है। क्या होता है स्टूडेंट 12/2 मिडल वाला। तो अब क्वार्टर के बीच में कितने महीने होते हैं 3 महीने, 12 में 3 प्लस करो 15/2 आ गया, 12 में 3 माइनस करो 9/2 आ गया, फॉर्मूला बन गया। अब देखो 15/2 कितना होता है 7.5 मंथ्स, ये हो गया 6 मंथ्स, ये हो गया 4.5 मंथ्स।
बन गया ना स्टूडेंट फॉर्मूला। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख लो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा आप एवरेज पीरियड का फॉर्मूला याद रखो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कॉन्सेप्ट मेन वही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये स्टूडेंट सिचुएशन 6 थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्वार्टर में स्टूडेंट 3 महीने होते हैं, आप मिडल का लिख लो, मिडल का लिख के बिगनिंग में जाने के लिए 3 प्लस कर दो, एंड में जाने के लिए 3 माइनस कर दो। न्यूमरेटर में से 12 प्लस 3 15, 12 माइनस 3 9। ठीक, आगे समझ स्टूडेंट। अब आगे देखिए, अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं इलस्ट्रेशन 29। देख लीजिए स्टूडेंट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत, सिद्धांत का निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 10% रेट दिया हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस 1 वो बोल रहे हैं, मतलब सिद्धांत IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब 60,000 स्टूडेंट विड्रॉ कर रहे हैं क्वार्टर में। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। रेट बोला है 10%, बिगनिंग है स्टूडेंट, तो बिगनिंग में फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। पहली ड्राइंग कब निकालेगा? 1 अप्रैल को, पूरे 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा? क्वार्टर 1 जनवरी को, 3 महीने अपॉन 2, एवरेज है 15 अपॉन 2, कितना हो गया स्टूडेंट? 7.5, 7.5 अपॉन 12, पॉइंट आया 0, कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल। 4 1 दा 4 3 दा 3, 200, कितना हो गया स्टूडेंट? 200 इंटू 75, कितना आ गया? 15,000 ड्राइंग्स आ गई। ठीक है, केस 1 में। केस 2 है स्टूडेंट एट द एंड। केस 2 में बोल रहा है, ये तो केस 1 था इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्या था? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे है स्टूडेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड में स्टूडेंट वो निकालनी है किसकी? सिद्धांत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना अमाउंट विड्रॉ किया स्टूडेंट? 60,000। 60,000 इंटू 4, रेट कितना है? 10%, और एट द एंड में कितना होता है स्टूडेंट? 4.5 अपॉन में 12। मैंने निकालने का तरीका आपको सिखा रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 430 हो गया, 0 0 कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल, 200 इंटू 45, कितना आ गया स्टूडेंट? 9,000। ठीक है स्टूडेंट, 9,000 हो गया केस 2। अब केस 3 करते हैं स्टूडेंट। केस 3 देख लो, केस 3 है इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। क्या है? इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक, मिडल में स्टूडेंट निकालनी है सिद्धांत IOD। कितना पैसा विड्रॉ किया? 90,000, 4 बारी, रेट 10%, और मिडल में स्टूडेंट फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? 6/12, 6 मंथ होता है। मिडल में याद रखना स्टूडेंट क्या होता है? 6 मंथ। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 3 दा 3 2 दा 18,000 आ गया। कितना आ गया? 18,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, बिगनिंग में स्टूडेंट 15/2, ठीक है, बिगनिंग का आ गया। उसके बाद मिडल का निकाल लो। मिडल में 3 क्या कर देंगे? माइनस 3 माइनस कर दो, 15 में 3 गए, 12/2 होता है 6 मंथ। मिडल से एंड में जाना है, 12 में से 3 गए, 9/2, 4.5 हो गए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो स्टूडेंट, बिगनिंग का कितना होता है? 15 होता है, 15 में से 3 कम कर दो, मिडल का आ गया 12, 12 में से 3 कम कर दो, एंड का आ गया 9। मतलब बिगनिंग का 15, 3 माइनस किया, मिडल का आ गया, 3 माइनस किया, एंड का आ गया, 15/2, 12/2, 9/2। यही होता है ना, बिगनिंग में 15/2, 7.5, मिडल में 12/2, 6 मंथ, एंड में 9/2, 4.5। ठीक है, आगे समझ, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट कर रहे हैं, देख लो। सिचुएशन 6 तक तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है सिचुएशन 7। सिचुएशन 7 देख लो स्टूडेंट। सिचुएशन 7 है इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन।
फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन। अब हम फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं ड्यूरिंग 6 मंथ, ड्यूरिंग 6 मंथ। अब स्टूडेंट हम सिर्फ 6 महीने तक पैसा निकाल रहे हैं। कब तक निकाल रहे हैं? 6 महीने तक। मतलब 1 अप्रैल से हमने शुरू किया, मतलब अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक हमने पैसा निकाला है बस। उसके बाद पार्टनर ने पैसा नहीं निकाला है, ठीक है स्टूडेंट। मतलब हमने 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक पैसा विड्रॉ किया है प्रॉफिट में से पर्सनल यूज के लिए, उसके बाद विड्रॉ नहीं किया। तो इसमें स्टूडेंट 3 केस है। पहले तो इन द बिगनिंग, मतलब इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ तक। सेकेंड केस इन द मिडल ऑफ ईच मंथ for 6 months. Third case at the end of each month for 6 months. ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें स्टूडेंट IOT का फॉर्मूला, जितनी आपकी ड्राइंग्स होगी इंटू 6, क्योंकि आप 6 बार पैसा निकाल रहे हो। 6 मंथ मतलब 6 बार आपने पैसा निकाला। रेट जितना दिया होगा, रेट अपॉन 100। इधर भी स्टूडेंट सेम फॉर्मूला, ड्राइंग्स इंटू 6 बार पैसा निकाला, रेट अपॉन 100। इधर भी स्टूडेंट IOT का, जितनी आपने ड्राइंग्स करी है इंटू 6 इंटू रेट अपॉन में 100। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेन आता है एवरेज पीरियड। मेन क्या है स्टूडेंट? एवरेज पीरियड। क्या है? एवरेज पीरियड। देखो स्टूडेंट, बिगनिंग का हम निकालते हैं एवरेज पीरियड। फॉर्मूला स्टूडेंट वही है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। बिगिनिंग है स्टूडेंट, पहली ड्राइंग कब निकाली? 1 अप्रैल को। मतलब उसने ड्राइंग ऐसे निकाली होगी, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। ठीक है ना। पहली ड्राइंग कब निकाली? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 6 महीने हो गए। लास्ट ड्राइंग निकाली 1 सितंबर को। 1 सितंबर से 30 सितंबर 1/2 कितना हो गया? 7/2, 3.5 मंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5/12। ठीक है स्टूडेंट। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को निकाली, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 6 महीने हो गए। फिर 1 सितंबर को निकाली तो 1 सितंबर से 30 सितंबर 1 महीना हो गया। दोनों को प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 2। मिडल में आ जाओ। मिडल में स्टूडेंट ऐसे निकाल रहे हो, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। एवरेज पीरियड निकालते हैं, एवरेज पीरियड। पहली ड्राइंग कब निकाली? 15 अप्रैल को। कितने महीने बचे? 5.5। 15 अप्रैल से 30 सितंबर। लास्ट ड्राइंग कब निकाली? 15 सितंबर को। कितने महीने बचे? आधा महीना बचा। 6/2 कितना हो गया? 3 मंथ्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/12। ठीक है स्टूडेंट्स, 3/12 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एंड मतलब पहली निकाली 30 अप्रैल, फिर 31 मई, फिर 30 जून, फिर 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त, फिर 30 सितंबर। तो एवरेज पीरियड निकालते हैं स्टूडेंट्स। एवरेज पीरियड पहली ड्राइंग कब निकाली? 30 अप्रैल को। ये ना स्टूडेंट पहली ड्राइंग 30 अप्रैल, मतलब मई से सितंबर 5 महीने हो गए। लास्ट ड्राइंग कब निकाली? 30 सितंबर को। कोई महीना बचा नहीं, 0/2 कितना आ गया? 2.5 मंथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.5/12 हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कितना कितना आ रहा है? 7/2, 6/2 और 5/2। ये आ रहा है ना। बिगनिंग का देखो, बिगनिंग का कितना है? बिगनिंग का यहाँ पे स्टूडेंट देखो, बिगनिंग, मिडल, एंड। बिगनिंग का कितना है? 7/2। ये है ना। एक महीने चल रहे स्टूडेंट, क्योंकि हर महीने विड्रॉ कर रहा है। तो एक महीना, 1 कम कर दो, 6 आ गया, फिर 1 कम कर दो, 5 आ गया। मतलब बिगनिंग में कितना है? 7/2। कितना है? 7/2। एक मंथ का चल रहा है, क्योंकि हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 कम करो,
6 आ गया 6/2, फिर 1 कम करो 5/2, यही फॉर्मूला है ना, आप देख सकते हो 7/2 6/2 5/2, ये बन गया। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि देखो स्टूडेंट मंथली है, मंथली में 1 मंथ होता है, क्वार्टरली में 3 मंथ होता है। ठीक है, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिचुएशन 7 है कि जिसमें वो 6 महीने तक विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे स्टूडेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट देख लो, इलिस्ट्रेशन नंबर 30, इसी में सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। इलिस्ट्रेशन नंबर 30 देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, इलिस्ट्रेशन नंबर 30 कर रहे हैं। पढ़ते हैं स्टूडेंट। ABC स्टार्टेड अ फॉर्म, स्टार्ट किया उन्होंने फॉर्म 1 अक्टूबर को। कब स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट फॉर्म? अब यहाँ पे जो स्टूडेंट फॉर्म स्टार्ट हुई है वो कौन सी डेट को हुई है? 1 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुई है। ए ड्रू रेगुलरली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब 1 अक्टूबर से ए ने हर महीने पहली तारीख को पैसा निकाला है। मतलब 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। बुक क्लोज कब हो रही है? 31 मार्च 2020। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट, ए ने ड्रू किया है, तो पहले हमें निकालनी है ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ए कैसे निकालेंगे? कितने विड्रॉ किए हैं? 4000 इंटू 6 बारी। रेट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? रेट देखो 5% है, और एवरेज पीरियड हमने लिखा हुआ है कितना? 3.5/12, पॉइंट आया 0, तो ये 3 0 तो स्टूडेंट कैंसिल हो गई, 6 टू द 2 टू द, तो आंसर आ गया ₹350। कितना आ गया? 350। नेक्स्ट स्टूडेंट, बी ड्रू रेगुलरली। बी जो है स्टूडेंट वो रेगुलरली ड्रू कर रहा है एट द एंड, मतलब यहाँ पे जो बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी ने स्टूडेंट रेगुलरली विड्रॉ किए 4000, वही हो गया 4000 इंटू 6, रेट 5% है, इंटू 2.5/12, पॉइंट आया 0, ये 3 0 तो कैंसिल हो गई, 6 टू द 2 आ गया। कितना आंसर आ गया स्टूडेंट? 250। कितना आ गया? 250। उसके बाद सी जो है वो भी 4000 विड्रॉ कर रहा है मिडल, तो यहाँ पे स्टूडेंट सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4000 विड्रॉ कर रहा है, इंटू 6, रेट 5%, इंटू 3/12, 0 कैंसिल हो गया, 6 टू द 220, आंसर आ गया 300। अब देखो स्टूडेंट वेरीफाई करना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 50 का, मतलब बिगनिंग से मिडल, और मिडल से एंड में देखोगे तब भी गैप कितने का है? 50 का। देखो स्टूडेंट 350 में से 300 गए, गैप कितना आया? 50, फिर 300 में से 250 गए, गैप कितना है? 50। सेम है ना, इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ये देखो, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। अब ये देखिए स्टूडेंट आगे, अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, सिचुएशन 8। सिचुएशन 8 देख लो स्टूडेंट, क्या कह रहा है? सिचुएशन 8 में है कि अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है, इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब स्टूडेंट आपको ना डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मतलब अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मतलब जैसे लिखा नहीं है कि वो कौन सी डेट को विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल ड्राइंग्स पे कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे? तो ये देख लो स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग, इंटरेस्ट निकालना है स्टूडेंट किस पे? इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट निकालेंगे किस पे? टोटल ड्राइंग्स पे। कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग फॉर द ईयर is to be calculated on the basis of average of क्या लेंगे? 6 मंथ लेंगे। देखो स्टूडेंट क्या होता है कि अगर आपको डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है,
अगर डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, जब आपको ये नहीं गिवन कि जो पार्टनर है किस डेट को विड्रॉ कर रहा है, मतलब बिगनिंग में विड्रॉ कर रहा है, मिडल में विड्रॉ कर रहा है, एंड में विड्रॉ कर रहा है, कुछ भी नहीं गिवन, जब आपको डेट ऑफ विड्रॉल ही नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, तब आपने इंटरेस्ट जो निकालना है टोटल ड्राइंग पे पूरे साल का, वो कैसे निकालना है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे निकालना है, 6 मंथ के बेसिस पे। 6 मंथ मतलब स्टूडेंट हम मान के चलेंगे कि उसने मिडल में विड्रॉ किया है, क्या मान के चलेंगे कि उसने मिडल में विड्रॉ किया है, कब विड्रॉ किया, मिडल में, मतलब आपको 6 मंथ एवरेज मानना है, क्योंकि स्टूडेंट देखो हमें ये नहीं पता कि कब वो विड्रॉ कर रहा है, मतलब बिगनिंग में, एंड में, तो फॉर्म ये एज्यूम करके चलती है कि पार्टनर ना स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है ना एंड में, बीच में विड्रॉ कर रहा है, मतलब हर महीने की 15 तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है, मतलब मिडल वाला आ गया, और मिडल में हमेशा क्या होता है, 6 मंथ होता है, क्या होता है, 6 मंथ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया। तो इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, जितनी टोटल ड्राइंग्स होगी, ठीक है स्टूडेंट, टोटल ड्राइंग इनटू जितना रेट होगा, रेट अपॉन 100, और इनटू एवरेज पीरियड क्या लेंगे, 6/12, क्या लेंगे, 6/12, ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, अब ये तो ठीक है, ये तो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग पूरे साल की है, कितने, पूरे साल की। अगर स्टूडेंट पार्टनर विड्रू कर रहे हैं 2000 ईच मंथ फॉर 6 मंथ, खाली 6 महीने तक, ठीक है स्टूडेंट। अब ये पॉइंट देखो, पार्टनर जो है वो विड्रू कर रहा है कितना, 2000 ईच मंथ, हर महीने विड्रॉ कर रहा है, कब तक विड्रॉ कर रहा है, 6 महीने तक, मतलब उसने अप्रैल में भी विड्रॉ किए, मई में भी विड्रॉ किए, जून में भी किए, जुलाई में भी किए, अगस्त में भी किए, सितंबर में भी किए, 6 महीने किए ना, बट ये नहीं बताया कब विड्रॉ किए, कहीं लिखा नहीं है ना, बिगिनिंग का भी नहीं बोला, मिडल का भी नहीं बोला, और एंड का भी नहीं बोला, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे स्टूडेंट IOD, तो ये देखो IOD कैसे निकलेगा, ड्राइंग, जितनी ड्राइंग्स है, कितना भी उसने निकाला, इंटू 6 इंटू रेट है स्टूडेंट, रेट आप ले लो, रेट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10%, तो रेट हो गया, रेट अपॉन 100। अब इसमें स्टूडेंट एवरेज पीरियड कितना लेंगे, देखो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जब भी डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन ना हो, एवरेज कितना मानना है, 6 मंथ, एवरेज कितना मानना है, 6 मंथ, लेकिन ये स्टूडेंट पूरे साल का है, पूरे साल का, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 मंथ है, तो 6 मंथ में एवरेज जो है वो भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरे साल में 12 महीने होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आधे महीने की बात चल रही है, तो जो एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड कितना है, 6 मंथ था, मतलब ईयर पे पूरा 6 मंथ था, एवरेज जो था वो 6 मंथ था। अब यहाँ पे स्टूडेंट हाफ ईयर हो गया, हाफ ईयर हो गया, तो एवरेज को भी हाफ कर देंगे, कितना लेंगे, 3 मंथ्स लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/12, तो ड्राइंग कितनी है स्टूडेंट, 2000 इंटू 6, रेट है 10% इंटू 3/12, कैंसिल करते हैं, तो आंसर आ गया स्टूडेंट ₹3। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अगर पूरे साल का दिया होगा और डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो आपने एवरेज कितना लेना है, 6 मंथ लेना है। अगर आपने 6 महीने तक विड्रॉ किया होगा और अगर डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो आपने एवरेज कितना लेना है, 3 मंथ लेना है, 3 मंथ, मतलब एवरेज को भी हाफ कर देंगे, 3 मंथ, पूरे ईयर में एवरेज मानना है 6 मंथ, ठीक है, क्योंकि हमें डेट ऑफ विड्रॉल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर आपने हाफ ईयर तक पैसे निकालने हैं, हाफ ईयर तक विड्रॉ किया है, तो आपने एवरेज कितना मानना है, 3 मंथ्स, कितना मानना है, 3 मंथ्स, ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखो स्टूडेंट आगे, इसका स्टूडेंट एक क्वेश्चन देख लो, ये देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 31, इलिस्ट्रेशन 31 देख लो स्टूडेंट, पढ़ो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश, राकेश की निकालनी है, 10% है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस है स्टूडेंट केस 1, राकेश
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? राकेश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसने स्टूडेंट पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टोटल ड्राइंग्स, फॉर्मूला स्टूडेंट लिख लेते हैं, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। अब देखो स्टूडेंट टोटल ड्राइंग्स उसने पूरे साल में 30,000 निकाली, रेट आपको दिया हुआ है 10%। अब यहाँ नहीं बता रखा कि राकेश ने पैसे कब निकाले हैं, मतलब बिगनिंग में निकाले हैं, मिडल में निकाले हैं, एंड में निकाले हैं, कुछ नहीं गिवन। तो हम हमेशा जब स्टूडेंट डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं होती तो हमेशा हम क्या करते हैं, एवरेज 6 मंथ मानते हैं। क्या मानते हैं? तो 6/12 कर देंगे। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ड्राइंग आ गई कितनी? 1500 रुपये। कितनी आ गई? 1500। ठीक है। अब यही स्टूडेंट केस 2 लेते हैं। केस 2 में सेम राकेश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राकेश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। अब स्टूडेंट उसने 2500 रुपये विड्रॉ किए हैं पर मंथ, लिखा हुआ है इफ ही विड्रू 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे हर महीने उसने इतने विड्रॉ किए हैं। तो 2500 इंटू 12, रेट 10%। यहाँ पे ये नहीं गिवन स्टूडेंट, वो पर मंथ निकाल तो रहा है लेकिन कब निकाल रहा है? बिगनिंग में निकाल रहा है, एंड में निकाल रहा है, मिडल में कुछ नहीं गिवन। और डेट ऑफ विड्रॉल जब गिवन नहीं होती तो हमेशा हम क्या मानते हैं? 6 मंथ, 6/12 कर देंगे। ठीक है, कैंसल। 250 इंटू 6, आंसर स्टूडेंट सेम आ रहा है 1500। क्योंकि स्टूडेंट देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2500 इंटू 12 को, तो आपका 30,000 ही आएगा, इसीलिए आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे सिचुएशन नंबर 9। सिचुएशन 9 देख लीजिए स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट आपको अब क्या गिवन है? व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, मतलब आपको स्टूडेंट क्या बोल रहा है कि आपको जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा विदाउट द वर्ड, आपको एक वर्ड ना मिसिंग होगा, विदाउट द वर्ड पर एनम। देखो स्टूडेंट अभी तक ना आप बुक में, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जितने भी क्वेश्चन देखोगे, मतलब अभी तक पुराने हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें स्टूडेंट आप बुक में देखना हमेशा रेट के साथ ना, जैसे 10% पर एनम दिया होता है, 12% पर एनम दिया होता है, 5% पर एनम दिया होता है, आप देख सकते हो। लेकिन जब स्टूडेंट आपको ऐसे दिया हुआ है 10% पर एनम नहीं दिया हुआ, 12% पर एनम नहीं दिया हुआ, 5% पर एनम नहीं दिया होता, जब ऐसे स्टूडेंट आपको रेट दिया होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड without considering टाइम फैक्टर, मतलब आपको टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अंडरलाइन कर लो, विदाउट द वर्ड, इसको भी अंडरलाइन कर लो स्टूडेंट, विदाउट द वर्ड पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विदाउट कंसीडरिंग, मतलब हमें टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना। टाइम फैक्टर को कंसिडर नहीं करना, जब भी आपको पर एनम नहीं दिया होगा आपको टाइम फैक्टर नहीं लेना। मतलब सिंपल, जितनी उसने ड्राइंग्स निकाली टोटल ड्राइंग सीधा 10% कर दो, आंसर आ गया। यही इंटरेस्ट होगा। फर्म कुछ नहीं लेगी, कोई 6 मंथ नहीं, कोई 7.5 मंथ नहीं, कोई 3.5 मंथ नहीं, कुछ नहीं, कोई महीने नहीं लेने, सिंपल जितनी ड्राइंग्स है 10% कर दो। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 32 देखते हैं क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग्स, मतलब ए की ड्राइंग्स निकालनी है स्टूडेंट। कितना बोले? 10%। देखो स्टूडेंट अच्छे से देखना, 32 क्वेश्चन में 32 इलस्ट्रेशन देखो, 10% लिखा है, आगे नहीं लिखा पर एनम। ये स्टूडेंट माइंड में ध्यान रखना, जब भी आपको 10% दिया होता तो ये देख लेना पर एनम है कि नहीं है, पर एनम है कि नहीं है, ये जरूर देखना। अब इसमें पर एनम नहीं है और इसकी टोटल ड्राइंग्स कितनी है स्टूडेंट? टोटल ड्राइंग सिंपल फॉर्मूला होता है, टोटल ड्राइंग्स
इंटू रेट अपॉन में 100, क्या होता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट। तो टोटल ड्राइंग कितनी है 2,50,000, रेट है 10%, बस सिंपल। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कितना आ गया 25। कोई यहाँ पे स्टूडेंट एवरेज पीरियड नहीं लेना, कोई एवरेज पीरियड नहीं लेना, क्योंकि रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ, रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ। सिंपल टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। अगर स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में दिया होता कि ए जो है 5,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, 5,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो हम क्या करते हैं 5,000 इंटू 12 पूरी ड्राइंग आ जाती, उसका 10% निकाल देते, इंटरेस्ट आ जाता। पर एनम नहीं है, टाइम फैक्टर इग्नोर करना है, टाइम फैक्टर इग्नोर करना है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट अभी देख लीजिए, अभी 2 सिचुएशन स्टूडेंट और बची है, तो वो मैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी आप इतना देख लीजिए, और इसके बेसिस पे स्टूडेंट मैं अभी आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो भी आप सॉल्व करना, ठीक है। ओके, थैंक यू।